जो हम रियल लाइफ में कभी भी पाप नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति रियल लाइफ में उतने पाप कर ही नहीं सकता, सिर्फ वो सोच करके और देख करके पाप करता है। और प्रत्येक हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह वाले पांचों के पांचों पाप करता है। रियल लाइफ में कभी नहीं करेगा, वो कर भी नहीं सकता, लेकिन मेंटली व्यक्ति करता है। और उसकी भावना होती क्यों है? सराउंडिंग से, फ्रेंड सर्कल से। क्या वो यूज कर रहा है? कौन कौन से गैजेट्स आप यूज करते हो, किस लिए यूज कर रहे हो, और कितना यूज करते हो। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। आजकल स्पाइडरमैन 4 जैसी सुपर हीरो फिल्म से आजकल युवाओं का बहुत क्रेज बढ़ रहा है, जहां हिंसा और बदले की भावना दिखाई जाती है। जैन धर्म में अहिंसा और क्षमा का सिद्धांत है। क्या इस प्रकार की फिल्मों के आने से नकारात्मक प्रभाव कम कर सकते हैं? कृपया सिद्धांत। क्या है स्पाइडरमैन 4 मूवी? क्या है? मैं आइडिया नहीं है। कोई नहीं। किसे आइडिया है? किसने देखी है? देखी है आप लोगों ने? नहीं, स्पाइडरमैन 4 नहीं देखी? वेब सीरीज तो देखी होंगी बहुत सारी। हाँ, वेब सीरीज तो देखी होंगी इतनी सारी। बच्चे कौन कौन सी वेब सीरीज देखते हैं आप लोग? थोड़ा सा कॉर्डिनेट वहां दे दो भी। अरे बोलने में क्या दिक्कत है? देखिए तो बोलो क्या कौन कौन सी वेब सीरीज देखी है आप लोगों ने? किसी ने नहीं देखी वेब सीरीज? कौन सी देखी? हाँ, क्या उसमें सिखाया जाता है? थोड़ा सा हमें जानना है। लाउड लिखा। डेली शोज होते हैं, फ्रेंड्स हो गया एंड अदर शोज जो होते हैं, और बाकी फाइटिंग का नहीं, ऐसे नॉर्मल। वो रियल लाइफ में होता है, ऐसा दिखाया जाता है वेब सीरीज में? नहीं, नहीं दिखाया जाता है। क्या दिखाता है? क्या होता है उसमें बेसिकली? जस्ट कॉमेडी एंड कॉमेडीज एंड सिर्फ कॉमेडीज होती? जो मतलब जो रियल नहीं है वही सब। जो रियल नहीं है। इतना टाइम है आप लोगों के पास, आज की जनरेशन के पास, कोई उस फैंटेसी को देखने में तुले हुए हैं जो रियल है ही नहीं, किसी की कल्पना मात्र है, और रियल लाइफ में वो कभी घटित भी नहीं होने वाला। कितने एपिसोड्स होते हैं उसके? बहुत सारे। और इतने सारे एपिसोड। एक व्यक्ति हमारे पास आया, सिवाय अब्यूजिंग के अलावा, उस लैंग्वेज के अलावा कुछ नहीं होता, गाली के अलावा उसमें कुछ नहीं होता। और ऐसे ऐसे हिंसा के दृश्य दिखाए जाते हैं, व्यक्ति जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। और उसी वेब सीरीज को देख करके बिहेवियर में भी बिल्कुल वैसा ही होते चले जा रहा है। बिना गाली के आजकल कोई बात ही नहीं करता। और इवन कॉर्पोरेट कल्चर भी ऐसी होते चले जा रहा है। और जो इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हैं, मेडिकल साइंस में पढ़ रहे हैं, जो बच्चे और बच्चियां, बिना गाली की बात करते स्टैंडर्ड होता है, वो स्टैंडर्ड समझा जाता है। देखिए, अपनी साइकोलॉजी समझने की कोशिश कीजिए, हमारा मनोविज्ञान क्या कहता है। हमारे पास 5 सेंसेस हैं, उन सेंस से हम हमेशा कुछ ना कुछ फीडिंग अपने भीतर करते रहते हैं। सबसे ज्यादा जो फीडिंग होती है हमारी आईज एंड ईयर्स, आंखों से और कान से, उसी से होती है ना। इन आंखों का प्रयोग सबसे अधिक होता है और इन कानों का प्रयोग सबसे अधिक होता है। और जो आपके भीतर जाता है वो होता क्या है? क्या उसमें कुछ पॉजिटिविटी के लिए कुछ लिए हुआ होता है, कुछ मोटिवेशनल होता है, कुछ शिक्षाप्रद होता है? क्या होता है? कितना टाइम आप गलत फीडिंग अपनी आंखों और कानों से कर रहे हो? और उन वेब सीरीज को देख करके उसमें कुछ भी एक्सेप्शनल को छोड़ दे, एक आध को छोड़ दे,
बाकी मोस्टली जितनी भी वेब सीरीज होती हैं उसमें सही फीडिंग कुछ सही तो बताया ही नहीं, कंटेंट कुछ सही होता ही नहीं, सब इमेजिनरी होता है, कौन से जमाने का होता है पता नहीं क्या होता है। कोई व्यक्ति रियल लाइफ में ऐसी लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करता होगा, कोई ऐसे हिंसक दृश्य देखता ही नहीं होगा और कर भी नहीं सकता, ऐसी हिंसा उसमें बताई जाती है इस प्रकार की। अब आप जो देखोगे वही आपके सबकॉन्शियस माइंड में धीरे धीरे फीड होता चला जाएगा, जो आप सुनोगे वही आपके अवचेतन मन में ग्रास्प होता चले जाएगा और फिर भविष्य में वही आपके संस्कार का रूप ले लेगा। और जब वो संस्कार का रूप ले लेता है तो ना चाहते हुए भी वो व्यक्ति, वो बच्चे और बच्चियां उसी दिशा की ओर कदम बढ़ाने लगते हैं। अपने आप को ऊपर उठाने में कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है समझिए। हम अपनी आंखों से क्या देखते हैं, हम अपने कानों से क्या सुनते हैं और इस मुख से क्या खाते रहते हैं। 24 आवर्स में कितने घंटे आपके कानों और आंखों से क्या क्या जाता है? कुछ फ्रूटफुल जाता है उसमें, कुछ मिलता है आपको? कितनी बच्चियां जो वेब सीरीज देखती हैं हाथ खड़े करें? सभी देखती होंगी। और क्या क्या देखते हैं अपने मोबाइल में? अभी उस क्वेश्चन को हम थोड़ा साइड में रख रहे हैं। स्पाइडरमैन 4 वो हिंसा वाली दृश्य है। देखो हमारा माइंड बिल्कुल वैसे ही कार्य करने लगता है जैसे वो दृश्य देखता है, जो बातों को वो सुनता है। जैन धर्म में एक कंसेप्ट आता है अनर्थ दंड का, जो आप रियल लाइफ में कभी नहीं करने वाले, उनकी आप प्लानिंग करते रहते हो, उसी बारे में सोचते हो, जो आपको कभी कुछ मिलने वाला भी नहीं है। और उसी के द्वारा वो अपने आप के व्यक्तित्व का निर्माण करते चले जाता है। आपकी पर्सनैलिटी जो बनती बिल्कुल ऐसी ही बनती है। कितनी बच्चों को लगता है कि उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। आप सोचते हो तो कि हमें अच्छी पर्सनैलिटी बनाना है, हमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना है, हर व्यक्ति हमें लाइक करे, हर व्यक्ति हमारे लिए अच्छे से सोचे, हमारे पसंद करे, पर कैसे पॉसिबल हो? वो जमाना तो गया है, आज का बड़ा एडवांस जमाना है। पहले बच्चे कुछ पढ़ते थे नॉवेल्स, अब पढ़ना तो दूर रहा, कुछ पढ़ते तो हो ही नहीं। 4 to 5 आवर्स, कितने घंटे, 4 से 5 घंटे जाते होंगे ना मोबाइल में। अपार्ट फ्रॉम स्टडी कर रहे हैं, जो स्टडी कर रहे हैं उसे छोड़ दे, जो जॉब कर रहे हैं उसे छोड़ दे। 4 घंटे अथवा 3 घंटे भी आप देख रहे हैं मोबाइल में, उसमें से 80% कौन सा कंटेंट जाता है आपके भीतर, आपकी इंद्रियों से? अच्छा कंटेंट जाता है? कौन सा कंटेंट जाता है? धर्म वाला कंटेंट जाता है? गुरु के प्रवचन सुनते हो, भजन सुनते हो, कि भक्तामर सुनते हो? क्या सुनते हो? क्या बात कर रहे हैं? क्या सुनते हो? बताइए तो सही। घबराइए नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ वो नहीं है। इस सेशन में भाग लेने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए आए हो, थोड़ा सा सोचना क्या हमारी लाइफ है। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जैसे वेब सीरीज आती है तो उसमें कुछ मतलब शिक्षाप्रद भी रहती है, कुछ नई नई चीजें सीखने को भी मिलती है। शिक्षाप्रद कितने परसेंट रहती है? महाराज 10%। 10%। 90% कौन सी रहती? बिगाड़ने वाली। अच्छा, तो आप लोग कौन सी देखते हैं? आप इन द सेंस जनरल कैटेगरी में? महाराज जी, सभी देखने में आती है कि कौन सी अच्छी है, ये तो देखने के बाद पता चलती है ना। देखने के बाद पता चलते कौन सी अच्छी कौन सी नहीं है। अगर किसी ने गाइड किया है तो वो तो पता चल गई कि अच्छी है, तो अब आप स्वयं एक्सेप्ट करके कि 90% जो है बिगाड़ने वाली होती है, तो आपने जितनी भी वेब सीरीज देखी है तो 90% आपका टाइम तो उसी में गया। जी महाराज जी। और 10% आपने अच्छी देखी है, तो कौन सा संस्कार आपके भीतर आएगा? आप इन द सेंस सब में है, आपको लेकर के नहीं कह रहे, सबको लगाना। कौन सा संस्कार आएगा? जो 90% है। क्या बनाना चाहते हो अपने आप को? किस प्रकार से देखना चाहते हो अपने आप को?
एक अच्छा पीयर प्रेशर के कारण चले जा रहे हैं, सब देख रहे हैं, सारे फ्रेंड्स देख रहे हैं तो आप भी देख रहे हैं। क्या मिलता है? क्या आपका माइंड एक गार्बेज सिस्टम वाला है, कचरा पेटी है कि उसमें भरते ही चले जाए, भरते ही चले जाए? डस्टबिन है कि नगर पालिका कचरा घर है? क्या है? नहीं महाराज जी। नगर पालिका कचरा घर होता है ना, वहाँ सारे नगर का कचरा आकर डंप किया जाता है, लेकिन वो कचरा डंप दूसरे लोग करते हैं। और आज की युवा पीढ़ी जो है स्वयं अपने हाथों से अपने भीतर उस कचरे को डंप करते चले जा रही है। ये कर रही है। लेकिन महाराज जी फिर ये कहते हैं ना कि नॉलेज नहीं है तुमको। अच्छा, तो वेब सीरीज से नॉलेज बढ़ता है? नहीं महाराज जी ऐसा नहीं है, हाँ, लेकिन बहुत सीखने को मिलता है ऐसा कहते हैं सब। तो आपने क्या सीखा? वही तो हम जानना चाहते हैं, क्या सीखा? अच्छा, इतने सारे बच्चियां हैं, क्या सीखा आप लोगों ने? महाराज जी इतनी देखी नहीं है हमने एक दो ही देखी है, जैसे पंचायत देखी, अभी ताजा खबर आई थी वो देखी महाराज जी। अभी मतलब ज्यादा देखी नहीं है, लेकिन एक दो ही देखी है। कल से थोड़ा सा अपना मानस बना लेना। जी महाराज जी। हाँ, आप अपने आप को किस रूप में देखते हो? शुरुआत अपने आप से करना, अपने एनालिसिस से करना। सभी से कह रहे हैं अपने वीक पॉइंट्स कौन कौन से हैं और स्ट्रेंथ कौन कौन सी है। कर पाओगे? जी महाराज अच्छा, जी। कितनी बच्चे इंट्रोस्पेक्शन करती हैं, आत्म विश्लेषण करती हैं, आत्म अवलोकन, स्वयं के बारे में सोचते हैं? करते हैं महाराज। सोचते हैं? तो आज शिविर के जाने के बाद तो डेली, पहले कभी कभी करते थे, लेकिन अब शिविर के जाने के बाद डेली। अब कल आपका फर्स्ट डे है, जी महाराज। तो आज सोने के पूर्व थोड़ा सा 5 मिनट सोच करके सोना कि हम अपनी बॉडी का कैसे यूज़ कर रहे हैं, हम अपने प्रत्येक सेंस का कैसे यूज़ कर रहे हैं। इन आँखों का प्रयोग कैसे करते, कानों का प्रयोग कैसे करते, हाथों का प्रयोग कैसे करते, मुख का प्रयोग कैसे करते, और मन का प्रयोग कैसे कैसे करते हैं, और अपने शब्दों का प्रयोग कैसे करते हैं। सभी से कह रहे हैं अपने दिन भर के रूटीन को रिकॉल किया करना, अपने वीकली रूटीन को रिकॉल करना अथवा मंथली रूटीन को रिकॉल करना कि हमारा ये हफ्ता अथवा एवरी वीक हमारा कैसे जाता है, किस प्रकार से हमारा स्वयं का जीवन है, किस प्रकार से हम जीना चाहते थे और किस प्रकार से हम जीवन जी रहे हैं। क्या हम कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं क्या वो करने योग्य है भी अथवा नहीं, कितना करने योग्य कर रहे हैं और कितना नहीं करने योग्य कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस कर लेना। कर पाओगे? जी महाराज। सारे गर्ल्स से पूछ कह रहे हैं, यहाँ आए हो 2 दिन के सेशन में आए हो अथवा जो आने वाले हैं, हमारा पर्पस है जब आप यहाँ से लौट करके जाओ तो कुछ अंदर से सीख करके जाना, अपने आप का अध्ययन करना, अपने आप का एनालिसिस करना। यदि हम आपको कहें कि आप अपने आप को कितने मार्क्स दोगे अपनी लाइफ में, ड्यूटीज में कितने मार्क्स दोगे, अपने कर्तव्यों में, स्टडी में कितने दोगे, पेरेंट्स के साथ आपका बिहेवियर कैसा आता उसमें कितने दोगे, फ्रेंड्स के साथ आपका बिहेवियर कैसा आता उसमें कितने मार्क्स दोगे, धर्म के क्षेत्र में आप कितने मार्क्स दोगे, कर्म के क्षेत्र में कितने मार्क्स दोगे, और एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में कितने मार्क्स दोगे, हेल्दी एंटरटेनमेंट में कितने दोगे और अनहेल्दी एंटरटेनमेंट में कितने दोगे। कोई और आपके लिए आकलन नहीं करेगा, स्वयं को करना। कर सकते हो? जी महाराज। एक्सरसाइज दे रहे हैं सभी से, सभी के लिए। क्या एक्सरसाइज रहेगी? हमारी 5 इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, मुख, टच, सेंस। और क्या है हमारे पास? हमारी बॉडी है। और क्या है हमारे पास? हमारा मुख है,
जिह्वा जिससे हम बोलते हैं, और क्या है सबसे इम्पोर्टेंट, हमारा मन है। मन से, वचन से, काय से, प्रत्येक इंद्रिय से हम क्या क्या करते हैं, जो करने योग्य वो करते हैं अथवा नहीं। और अपने डेली वीकली रूटीन में यदि हम अपने आप को ही मार्क दे तो कितने मार्क्स देंगे आउट ऑफ 100? हर एक्टिविटीज़ में, धार्मिक एक्टिविटी, स्टडी के क्षेत्र में, बिहेवियर साइंस में, स्पिरिचुअल साइंस में, जो भी आप समझ सकते हो अभी तो अपने हिसाब से जो आपको समझ में आए कर पाओगे। क्या क्या फीडिंग आप अपने ही हाथों से अपने भीतर करते चले जा रहे हो, और उसका परिणाम क्या निकल करके आएगा। मानस बनाना, चिंतन करना, सोचना। हाँ, नमस्ते गुरुदेव। तो जो क्वेश्चन था वो क्या, स्पाइडरमैन 4 का। तो इस प्रकार की मूवी देख करके अननेसेसरी व्यक्ति पाप का बंद करता है, क्योंकि विज्ञान ये कहता है जो हम देखते हैं उसी प्रकार की हमारी भावनाएं होने लगती है, और जैसी भावना होती है उसी प्रकार से हम अपने वर्तमान को भी बनाने लगते हैं, और उसी प्रकार के कर्मों को भी हम कमाने लगते हैं। और ऐसे कर्म फिर व्यक्ति का पतन का कारण होते हैं। जो हम रियल लाइफ में कभी भी पाप नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति रियल लाइफ में उतने पाप कर ही नहीं सकता, सिर्फ वो सोच करके और देख करके पाप करता है। और प्रत्येक हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह वाले पांचों के पांचों पाप करता है। रियल लाइफ में कभी नहीं करेगा, वो कर भी नहीं सकता, लेकिन मेंटली व्यक्ति करता है। और उसकी भावना होती क्यों है? सराउंडिंग से, फ्रेंड सर्कल से, क्या वो यूज कर रहा है, कौन कौन से गैजेट्स आप यूज करते हैं। गुरुदेव